सो गाइस इस वीडियो में कम्युनिकेशन के अप्रोच से काफी सारी चीजें ली गई है ताकि आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस पहला टॉपिक है हैड बेटर। हैड बेटर का मतलब होता है अच्छा होगा, बेहतर होगा, बेहतर है, या फिर तुम्हें यह कर लेना चाहिए। यानी कि जब रिकमेंडेशन की बात हो या फिर एडवाइस दे रहे हैं या फिर रिकमेंडेशन कर रहे हैं और तो और किसी को वार्निंग दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उस जगह पे भी इसे आप यूज कर सकते हैं हैड बेटर को। जैसे बेहतर होगा तुम यहां से चले जाओ, बेहतर होगा तुम यहां से दफा हो जाओ, नहीं तो ये हो जाएगा। जो भी आप कहना चाहते हैं कहेंगे अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो चलिए हैड बेटर के बाद आप नोट लगाएंगे अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो चलिए यहाँ पे सेंटेंसेस देखते हैं कम्युनिकेशन के स्टाइल में। तुम्हें कल के परीक्षा के लिए अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। अगर तुम अच्छे तरह से तैयारी नहीं करोगे तो शायद तुम पास नहीं हो पाओगे। अब शुरुआत करना जरूरी है ताकि समय पर तैयार हो सको। यू हैड बेटर स्टडी फॉर द एग्जाम टुमारो। इफ यू डोंट प्रिपेयर वेल यू माइट नॉट पास। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट नाउ सो दैट यू कैन बी रेडी इन टाइम। देखो यहां पे आप तो शायद तुम पास नहीं हो पाओगे, माइट से बनाया हूं, दैट्स ओके। क्यों? यहां फीलिंग की बात कर रहे हैं हम कि कितना परसेंटेज है। इस तरीके से आप माइट को यूज कर सकते हैं। जैसे तुम नहीं जा पाओगे, यू वोंट बी एबल टू गो, तो आप ये भी कह सकते हैं यू कांट गो। दोनों तो वही है ना, एबिलिटी को बात करता है। तो आप पे निर्भर करता है कि गाइस आप कैसे अब्जॉर्व कर रहे हो, कैसे आप चीजों को सीख रहे हो। जितना जल्दी सीखोगे और हिंदी को छोड़ो और समझने की कोशिश किया करो कि अच्छा इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग समझोगे और जल्दी इंग्लिश बोलना शुरू करोगे। इसे आप यू माइट फेल इतना भी कह सकते हैं, यू माइट फेल। अब बस उसको रिलेट करो कि क्या इसका मीनिंग निकल रहा है। डिस्पाइट दिस, डिस्पाइट दिस का मतलब होता है फिर भी, इसके बावजूद, उसके बावजूद। उस जगह पे आप डिस्पाइट दिस को यूज करिए। चाहे तो आप दैट भी लगा सकते हैं, डिस्पाइट दैट। ओके, जैसे वह गलत रास्ते पर जा रहा था फिर भी उसने अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया। वह कभी हार मानने वाला नहीं था। ही वॉज गोइंग टू द रॉन्ग पाथ। डिस्पाइट दिस he found his way to the destination. He was not someone to give up easily. उसने कई कठिनाइयों का सामना किया फिर भी उसने अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। उसने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की। He faced difficulties. Despite this, he performed well in his exam. He achieved success through his hard work. Next one is by plus gerund, करके। By doing this, यह करके। By talking to you, आपसे बात करके। By going there, वहां जाकर। ओके, इसे आपको यूज करना अपनी कम्युनिकेशन में। जैसे उसने हर दिन अभ्यास करके अपनी अंग्रेजी सुधारी। उसने सुनिश्चित किया कि वह नियमित रूप से अंग्रेजी में बोले, सुने और पढ़े। इससे उसे बातचीत में अधिक आत्मविश्वास मिला। She improved her English by practicing every day. She made sure to speak, listen, and read in English regularly. This helped her become more confident in conversations. That's when. That's when का मतलब होता है तभी, मतलब उसी वक्त, तभी तो। उस जगह पे आप that's when को यूज करेंगे। जैसे मैं रात का खाना बना रहा था, जब दरवाजे की घंटी बजी मैंने दरवाजा खोला और तभी मैंने अपने पड़ोसी को एक तोहफे के साथ देखा। यह मेरे जन्मदिन के लिए था। तो इसकी इंग्लिश गाइस, आई वॉज कुकिंग डिनर व्हेन द डोर बेल रैंग। आई ओपन द डोर एंड दैट्स व्हेन, तभी, आई saw माय नेबर विद अ गिफ्ट। इट वॉज फॉर माय बर्थडे। दैट्स वेयर, दैट्स वेयर का मतलब होता है वहीं, वहीं जगह। यानी हम प्लेस की बात करते हैं, उस जगह पे दैट्स वेयर को यूज करेंगे। जैसे मैं कल किताबों की दुकान पर गया था, उसमें बहुत सारी रोचक किताबें थीं और वहीं मुझे मेरी पसंदीदा उपन्यास मिली। मैं उसे पढ़ने के लिए इंतजार नहीं कर सका और तुरंत खरीद लिया। आई वेंट टू द बुक स्टोर yesterday. It had many interesting books, and that's where I found my favorite novel. I couldn't wait to read it and bought it immediately. Next one is that's what, वही तो। जब हम मुद्दे की बात करते हैं या फिर कोई चीज होता है, उस जगह पे भी इसे यूज किया जाता है। लेकिन जब चीज की हम बात करते हैं तो दैट्स विच भी लगाते हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन दैट्स व्हाट को भी यूज कर सकते हैं कुछ इस सिचुएशन में। जैसे वह कुछ समय के लिए पुरानी पेंटिंग को देखता रहा, फिर उसने कहा यही है जो मैं ढूंढ रहा था,
या बिल्कुल वही कलाकृति थी जिसकी उसे अपने लिविंग रूम के लिए जरूरत थी। He kept looking at the old painting for a while, then he said, "That's what I've been looking for." It was exactly the artwork he needed for his living room. गाइस, जितने सेंटेंसेस मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं आपके साथ अभी, सभी कम्युनिकेशन के अप्रोच से लिए गए हैं। ये आप कम्युनिकेशन में ऐसे ही बोलते हैं, इसी को यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग से बता रहा हूं आपको। ओके, तो वीडियो अच्छी लग रहा है तो लाइक करिए। और हाँ, मेरे ई बुक्स चारों आप चाहते हैं तो बिल्कुल डिस्काउंट में है। आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरे चारों के चारों ई बुक्स मिल जाएंगे। ओके, जो न्यू जो बना हुआ है उसमें काफी सारे सेंटेंसेस हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। भले ही इंग्लिश टू इंग्लिश में, लेकिन इतना बेसिक से एडवांस्ड है। 800 पेजेस हैं, आप चाहते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट वन इज राइट आफ्टर। राइट आफ्टर, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म रखिए। ओके, ठीक तुरंत बाद। इसे आप हिंदी में कुछ ऐसा समझिए जैसे यह करने के ठीक बाद मैं वहां चला गया था। तो उस जगह पे आप कह सकते हैं राइट आफ्टर डूइंग दिस आई वेंट देयर। ओके, तो चलिए कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। राइट की जगह पे आप सुन भी बोल सकते हैं, बिकॉज सुन भी बोला जाता है, लोग अक्सर सुन भी बोलते हैं, सुन आफ्टर। ओके, जैसे वह काम से लौटी और लौटने के ठीक तुरंत बाद में अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने बैठ गई। वह आराम करना चाहती थी और कुछ अच्छा पढ़ने का मन था। She returned from work and right after returning, she sat down to read her favorite book. She wanted to relax and felt like reading something good. Next one is nothing short of. Nothing short of का मतलब होता है से कम नहीं है। मतलब कोई भी चीज किसी चीज से कम नहीं है, तो उस जगह पे आप nothing short of को यूज करते हैं। जैसे उनका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण था और इसने हमें एक बड़ी जीत दिलाई। उनका समर्थन किसी चमत्कार से कम नहीं था। Their support was very important and it led us। यहाँ lead का सेकेंड फॉर्म led है। us हमें कहाँ लेकर गई? To a major victory, एक बहुत बड़ी जीत दिलाई, बहुत बड़ी जीत की ओर लेकर गई। Their help was nothing short of a miracle। उनकी जो मदद है एक चमत्कार से कम नहीं था। ठीक है। None other than। None other than का मतलब होता है कोई और नहीं बल्कि ये। जैसे वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे पुराने दोस्त थे। हम कई सालों बाद मिले थे और मुझे उन्हें देखकर बहुत खुशी हुई। The man was none other than my old friend. We had met after many years and I was very happy to see him. नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ नोवेयर। अचानक से, ना जाने कहां से, मतलब अचानक से। जैसे वह बहुत शांत था लेकिन अचानक उसने कुछ कहा जो हमें चौंका दिया। यह एकदम से हुआ जैसे किसी ने उसे कुछ कहने के लिए उकसाया हो। He was very quiet, but out of nowhere he said something that surprised us. It happened suddenly as if someone had urged him to say it. नेक्स्ट वन इज accustomed to। accustomed to का मतलब होता है लत होना, आदि होना। ओके, जैसे यूज टू यूज करते हैं आप, accustomed to को एडवांस में यूज करिए। जैसे मैं आपसे बात करने की आदि हो चुका हूं तो मतलब कि बिकम या फिर गॉट को लगा सकते हैं। आप गॉट accustomed to टॉकिंग टू यू। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलना चाहते हैं, यानी कि बिकम या फिर गेट को आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस टेंस में आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। ऑलराइट, जैसे वह जल्दी उठने का आदी हो गया है क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई के लिए अधिक समय चाहिए होता है। अब वह हर दिन सुबह जल्दी उठता है। He has become accustomed to waking up early because he needs more time for his studies. Now he wakes up early every day. Next one is if that's the case। if that's the case का मतलब होता है अगर ऐसा है, अगर ऐसी बात है, तो उसके बाद जो कहना चाहते कहेंगे अगर ऐसा है तो मुझे अपनी योजना बदलने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हमें अब कुछ और सोचना चाहिए। इफ दैट्स द केस आई नीड टू चेंज माई प्लान। आई थिंक वी शुड कंसिडर समथिंग एल्स नाउ। अगर ऐसा है तो मुझे अपनी टीम से बात करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि वे इस स्थिति को समझेंगे और मदद करेंगे। इफ दैट्स द केस आई शुड टॉक टू माई टीम। आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड हेल्प। नेक्स्ट वन इज एट द बिहेस्ट ऑफ। एट द बिहेस्ट ऑफ का मतलब होता है के कहने पर। ओके, किसी के कहने पर, एट द बिहेस्ट ऑफ समवन, मेरे कहने पर, उसके कहने पर, एट द बिहेस्ट ऑफ मी
ओके, एट द बेस्ट ऑफ हिम, उसके कहने पर। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जैसे उसने नए नियमों को लागू किया जो उसकी कंपनी के अध्यक्ष के आदेश पर थे। अध्यक्ष के कहने पर सभी कर्मचारियों को नई नीति पॉलिसी का पालन करना पड़ा। ही implemented the new rules at the behest of the company's president. At the president's command, all employees had to follow the new policy. Command का भी मतलब होता है आदेश पर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑल आई नो इज दैट, मैं बस इतना जानता हूं। ऑल आई नो इज दैट, मैं बस इतना जानता हूं कि वह कहाँ रहता है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूं। बस मैं इतना जानता हूं कि तुम चोर हो, मैं इतना जानता हूं कि बस तुम नहीं भाग सकते हो। जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो। ऑल आई नो इज दैट, मैंने उसे समझाया कि क्या करना है, लेकिन मुझे बस इतना पता है, इतना जानता हूं कि उसने मेरी बात नहीं सुनी। अब मुझे खुद ही फैसला लेना होगा। आई एक्सप्लेन टू हिम what needs to be done, but all I know is that he didn't listen to me. Now I will have to make the decision myself. All I can say is that, मैं बस इतना कह सकता हूं। All I can say is that, मैं बस इतना कह सकता हूं उसने बहुत मेहनत की है, और मैं बस इतना कह सकता हूं कि वह अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेगा। उसकी तैयारी बेहतरीन है। He has worked very hard, and all I can say is that he will score well in his exam. His preparation is excellent. Next one is in a jiffy. इन अ जिफी का मतलब होता है एक पल में, एक चुटकी में। हम अक्सर कहते हैं एक चुटकी में, एक पल में मैं ये करवा दूंगा, वो कर दूंगा। उस जगह पे आप कहने के लिए आप बस यूज करते हैं इन अ जिफी, एक पल में, एक चुटकी में। जैसे उसने मेरा सवाल सुना और फिर एक पल में जवाब दिया। वह बहुत तेज था और मुझे सभी जवाब आसानी से दे दिए। He heard my question and answered in a jiffy. He was very quick and gave me all the answers easily. मतलब उसने पूरे दे दिए। Next one is the thing is that. The thing is that का मतलब होता है बात यह है कि, मुझे लगता था कि वह आएगा, लेकिन बात यह है कि वह बहुत व्यस्त है और समय नहीं निकाल पाया। I thought he would come, but the thing is that he is very busy and couldn't find the time. हमने बहुत कोशिश की, लेकिन बात यह है कि हमें अभी तक सफलता नहीं मिली है। हमें और मेहनत करनी होगी। We tried a lot, but the thing is that we haven't succeeded yet. We will have to work harder. Next one is God knows. ऊपर वाला जाने। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन ऊपर वाला जाने कि हमें क्यों सफलता नहीं मिली। शायद हमें कुछ और समय देना होगा। We tried hard, but God knows why we didn't succeed. Maybe we need to give it more time. नेक्स्ट वन इज इवन आफ्टर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मतलब कि थोड़ा सा हम एम्फेसाइज करते हैं, जैसे जानने के बाद भी, यहां तक कि जानने के बाद भी, उस जगह पे आप इवन आफ्टर नोइंग दैट इस तरीके से यूज करेंगे। मतलब कि आफ्टर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आप लगाएंगे, जैसे करने के बाद भी, ये बताने के बाद भी, यहां तक कि बताने के बाद भी, उस जगह पे इवन आफ्टर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज करिए। जैसे वह बहुत समय से जिम जा रहा था, डेली वर्कआउट करके भी या करने के बाद भी उसे कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं हुआ। He had been going to the gym for a long time. Even after working out regularly, he didn't feel any major change. Next one is it's been ages since. जमाना हो गया है। हमने बहुत समय से एक दूसरे से बात नहीं की है। जमाना हो गया है। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। It's been ages since we talked to each other. We both got busy with our own lives. It is new to me. It is new to you. यह मेरे लिए नई बात है, यह आपके लिए नई बात है, या उसके लिए नई बात है। तो मी को आप चेंज करेंगे, ओके। यह नई टेक्नोलॉजी मेरे लिए नई बात है। मैंने इसके बारे में पहले नहीं सुना था और अब मुझे इसे समझने में थोड़ा समय लगेगा। This new technology is new to me. I had never heard of it before, and now it will take me some time to understand it. Next one is if I had my way. अगर मेरा मर्जी चलता, अगर मेरा बस चलता, अगर मेरी मर्जी होती, तो उस जगह पे आप इफ आई हैड माई वे को यूज करेंगे। बिल्कुल इमेजिनरी है, सेकंड कंडीशनल है, बिल्कुल सच नहीं है। अगर मेरा चलता तो ना, चलेगा ही नहीं। बस मेरा चलता तो मैं ये कर लेता, ये करता, वो करता, ये दिला देता। जो भी सोचना चाहते हैं सोचिए, मगर कोई दिक्कत नहीं, आपकी बारी नहीं है, ठीक है। और इसे हम पास्ट में भी देख लेंगे अगला सेंटेंस में। जैसे अगर मेरी मर्जी होती
तो मैं हमेशा अपने घर पर ही रहता, मुझे बाहर जाने का कभी मन नहीं करता। ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है, मुझे बाहर जाने का कभी मन नहीं करता है, तो फिल लाइक से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। इफ आई हैड माई वे आई वुड ऑलवेज स्टे एट होम, आई नेवर फील लाइक गोइंग आउट। मतलब मुझे बाहर जाने का कभी मन नहीं करता है। अगर आप पास्ट में बोलना चाहते हैं, बीते हुए पास्ट में पछतावा हो रही है, जैसे अगर मेरी मर्जी होती, मतलब कहने के हम पास्ट में बात करें, अगर मेरी मर्जी होती तो मैं उस दिन छुट्टी पर चला जाता। तो आपको जो सेकंड पार्ट आप बोलेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मैं पास्ट वाली बातें मैं बताना चाहता हूँ। ओके, मुझे उस काम से ब्रेक चाहिए था। इफ आई हैड हैड माई वे आई वुड हैव गॉन ऑन हॉलीडे दैट डे, आई नीडेड अ ब्रेक फ्रॉम दैट वर्क। लास्ट वन इज गोइंग टू बी रिजॉर्ट टू। रिजॉर्ट टू का मतलब होता है सहारा ले लेना। अगर आप किसी चीज की सहारा ले लेते हैं या कोई इंसान की सहारा ले लेते हैं, उस जगह पे आप रिजॉर्ट टू को यूज कर सकते हैं। जैसे जब कोई और उपाय काम नहीं करता तो हमें कड़े कदम उठाने का सहारा लेना पड़ता है। यह स्थिति बहुत गंभीर थी। When no other solution works, we have to resort to taking strict measures. This situation was very serious. मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू।